जय दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बतला रहे हैं लाभ तथा हानि और मेरा बुक होगा RS अग्रवाल का। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 65 से पहले के क्लास में बतला चुके हैं। आज की क्लास में हम बतला रहे हैं 65 या इससे आगे। आइए 65 का क्वेश्चन क्या है, इनको ज़रा गौर से देखिए। कहता है एक वस्तु को 20% लाभ पर बेची जाती है। यदि इसके क्रय मूल्य में 100 रुपया कम कर दिया जाए और विक्रय मूल्य में भी 100 रुपया कम कर दिया जाए तो लाभ जो है पहले से 5% अधिक हो जाता है। क्वेश्चन में कम मिस है क्वेश्चन। लाभ जो है पहले से 5% अधिक हो जाता है, अर्थात पहले 20% लाभ होता था तो इस बार लाभ हो रहा है कितना, 25% का लाभ हो रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ये निकालना है, ठीक ना। तो इसके क्रय मूल्य को मान लीजिए x रुपया, 20% लाभ पे बिक रही है तो x का 120% निकाल लीजिए। कितना आ गया, 20 छाके 20 पंचे कितना हो गया, 6x/5। 6x/5 हो गया इसका क्या, विक्रय मूल्य। अब कह रहा है दोनों में 100 रुपया घटा दिए, इसमें भी 100 रुपया घटाइए। 100 रुपया घटाइए कितना, x - 100। इसमें भी 100 रुपया घटाइए, 6x/5 - 100। ये नया वाला विक्रय मूल्य हो गया, ये नया वाला क्रय मूल्य हो गया। तो बोलिए लाभ कितना होगा, कैसे निकालिएगा लाभ। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाइएगा, किस में से, 6x/5 - 100। यह है विक्रय मूल्य, इसमें से क्रय मूल्य घटाइए। क्रय मूल्य कितना है, x - 100। दोनों घटाइए, x - तो प्लस 100, दोनों समाप्त। 6x/5 में से x/1 घटाइए तो कितना हो गया आपका, x/5 हो गया। लाभ कितना, x/5। अपने लोग को लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना, x - 100, ये ना क्रय मूल्य। लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य तो क्या निकलेगा, लाभ प्रतिशत निकलेगा। परंतु लाभ प्रतिशत का मान हमें दिया हुआ है कितना, 25। अब काट लीजिए, पहले इनको इनसे काट लीजिए। ये इनसे कटा तो कितना से कटा, 20 से कटा। ऊपर वाले को ऊपर वाले से काट लीजिए। 25 25, 5 का 20। अब कोना कोने गुना कर लीजिए। 5 गुना x 5x माइनस 5 गुना 100 500 इज इक्वल टू 4 गुना x 4x। x इधर ले आइए, 4x को कितना हो जाएगा, x इसको उधर भेजिए, x बराबर 500, अर्थात वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 500 रुपया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 65 कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। इनको देखिए ये क्या है। इसमें कहता है 2 कुर्सी में से प्रत्येक को 720 में बेचा गया। 2 कुर्सियाँ दोनों को 720 में बेचा गया। एक का दाम 720 और दूसरे का दाम भी 720। तो कुल इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 720 मतलब 1440 रुपया इसका कुल विक्रय मूल्य हो गया, ठीक ना। अब कह रहा पहला कुर्सी को 20% लाभ पर बेचा गया है, दूसरा कुर्सी को 20% हानि पर बेचा गया है। तो कुल व्यवसाय में कितना लाभ या हानि हुआ, ठीक ना। इनको हम ट्रिक पर बतलाएंगे, पहले इस पर देख लीजिए। 20% लाभ पर बेचा गया है, ये है विक्रय मूल्य, ये 20% लाभ है, ये लाभ है 20%, ठीक ना। तो क्रय मूल्य निकालिए। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे अपने लोग, 720 तो 720 20% लाभ ना होता है, 20% लाभ होता है तो इसको कर लेंगे 100 बटे 120। काटिए, 12 छाके 72, कितना निकल गया, 600 रुपया। पहला कुर्सी का क्रय मूल्य 600 रुपया। दूसरा वाला पे चलिए, इसमें 20% की हानि होती है। 720 में दूसरा कुर्सी बिकती है तो 20% की हानि होती है। 20% का हानि हुआ तो इसका भी क्रय मूल्य निकालिए। क्रय मूल्य कितना, 720, 20% का हानि ना होता है, 100 बटे 80, 8 नमा 72, कितना हो गया, 900। पहला कुर्सी का दाम 600, दूसरा कुर्सी 900, तो कुल क्रय मूल्य कितना, 9 कितना हो गया, 1500 कुल क्रय मूल्य। दोनों को जोड़ लिए, 1500 क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना, 1440। हानि हो रहा है, हानि कितना टका हो रहा है, 1500 हम खरीदे थे, 1440 में बेच रहे हैं। हानि कितना, 60 रुपया। हानि प्रतिशत 60 गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना, 1500। दोनों काटिए, 15 चौका 60, 4% की हानि हुई, ठीक ना। चलिए ये तो समझ गए जो 4% की हानि हुई। इसको ऐसे ही बतलाते हैं। देखिए होता है क्या है, जब 2 वस्तु खरीद रहे हैं, सेम दाम में 2 वस्तु खरीद रहे हैं, एक पे 20% का लाभ, दूसरे पे 20% की हानि, मतलब समान लाभ और समान हानि होती है। तो ऐसा बिजनेस में हर हमेशा हानि ही होता है। 2 वस्तु खरीद रहे हैं, 2 चेयर खरीद रहे हैं, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। एक पे
10% का लाभ, दूसरे में 10% का हानि हो रहा है, तो ऐसे बिजनेस में हर हमेशा हानि ही होता है। और हानि कितना होता है, यदि 10 का लाभ 10 का हानि हो तो ऐसा स्थिति पे 1% का हानि होगा। यदि 20 का लाभ 20 का हानि हो तो 2 का स्क्वायर 4, ऐसा स्थिति पे 4% का हानि होगा। यदि 30% एक पे लाभ दूसरे पे 30% हानि तो 3 या 9% का हानि होगा। यदि 40% रहता तो 16% का हानि होता। इसी प्रकार ये चलता है। तो चलिए इसमें क्या था, 20% एक पे लाभ हो रहा था, एक पे 20% हानि हो रहा था, तो कुल व्यवसाय में 2 दूना 4% का हानि होगा डायरेक्ट, ठीक ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 66 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्वेश्चन नंबर 67, आइए इनको देखते हैं। ये क्या इसमें है, चावल 75 रुपया प्रति केजी की दर से चावल खरीदा गया, जिसमें 10% चावल बेकार हो गया। शेष चावल को किस दर से बेचे कि 20% का लाभ हो। तो विक्रय मूल्य का दर ज्ञात करें, ठीक ना। 75 रुपया की दर से कितना चावल खरीदा ये पता नहीं है, करा कुछ चावल खरीदा। कितना चावल खरीदा, हम कहते हैं 1 किलो खरीदा। 1 केजी खरीदा तो क्रय मूल्य कितना, 1 केजी खरीदा तो 1 केजी का क्रय मूल्य कितना, 1 केजी का क्रय मूल्य 75 रुपया ना। 75 रुपया की दर से खरीदे 1 केजी खरीदे हैं तो कितना, 75 रुपया क्रय मूल्य। अब इस 75 रुपया का क्रय मूल्य, इस चावल में से 75 रुपया के चावल में से 10% चावल नष्ट हो गया। 10% चावल नष्ट हो गया। कितना केजी चावल खरीदे थे, 1 केजी ना, 1 केजी खरीदे थे। 1 केजी मतलब क्या, 1000 ग्राम चावल खरीदे थे। 10% नष्ट हो गया तो कितना बचल रहा, 10% खराब हो गया चावल, तो 10% हटा दीजिए, 90% चावल बचल रहा है। 90/100, 0000, अर्थात कितना चावल बचा रहा है मेरा, 900 ग्राम चावल बचा रहा। 1 किलो चावल का काम कर रहे हैं, 900 ग्राम में चावल मेरा बचल रहा है। अब हमें 20% लाभ भी कमाना है, 20% लाभ भी कमाना करा। 20% लाभ के लिए क्रय मूल्य कितना, 75 ना, 20% लाभ चाहिए तो विक्रय मूल्य कितना, कितना में हमको बेचना पड़ेगा। 75 में तो खरीदे किए थे, 20% लाभ चाहिए। 75 का 20% कितना, 75 का 20% 15 रुपया। 75 गुना 20/100, 75 का 20% कितना, 15 रुपया। इसमें 15 रुपया हमें लाभ भी चाहिए। 75 15 कितना है, 75 15 90, मतलब 90 रुपया मेरा क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य होना चाहिए। 90 रुपया मतलब 90 रुपया में हम बेचेंगे। कितना को बेचेंगे, तो 900 ग्राम चावल को 90 रुपया में बेचेंगे। तो दर क्या हो जाएगा मेरा, दर 900 ग्राम चावल कितना में, 90 रुपया। मेरा दर कितना, 90 बटे जितना चावल, कितना चावल 1 किलो से कम है, कितना चावल है, 0.91 केजी चावल है। 900 ग्राम ही चावल ना है, 900 ग्राम मतलब क्या, 0.9 केजी। 0.9 से भगा दे दिए, पॉइंट खत्म, ऊपर 1 0, 9 से काट लीजिए, मतलब कितना, 100 रुपया पर केजी चावल का नया दाम होगा, तो हमें 20% का लाभ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 कंप्लीट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 68 पर। 68 क्या है, 68 के सवाल को देखिए। 68 के सवाल में कहता है, एक कुकर को 16% लाभ पर बेचा गया। 16% लाभ पे एक कुकर को सेल कर दिए। कितना में बिका दाम पता नहीं है, इतना तो पता है जितना में बिका, लेकिन 16% लाभ पर बिका। अब कह रहा है यदि जितना में बिका उससे 20 रुपया और ले लेंगे ग्राहक से, जितना में कुकर बिका उससे 20 रुपया और ले लेंगे ग्राहक से, तो हमें लाभ 20% हो जाएगा, ठीक ना। तो 20% है, दोनों में अंतर कितना टका का अंतर है, 20 रुपया का अंतर है। परसेंट में अंतर कितना का परसेंट, 4%। 4% का अंतर इन्हें 20 का अंतर डालता है, तो 100% कितना, 100% ही न क्रय मूल्य होता है। पहले बोले थे क्रय मूल्य क्या होता है, 100%। तो 100% कितना निकालिए, 100 गुना 20/4, 4 5 20, अर्थात उसका क्रय मूल्य 500 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। देखिए ये क्या है, इस क्वेश्चन में क्या कहता है। इसमें कहता है एक टीवी सेट को 9400 रुपया में बेचा गया, जिसमें कुछ हानि हुआ, और जब उसी टीवी सेट को 10,600 में बेचा गया तो इस बार लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ, जितना पहले हानि हुआ था उसका 2 गुना लाभ हुआ। अर्थात पहले के हानि को मानते हैं x, तो इस बार जो लाभ हुआ वो हो गया कितना, 2x। ये है विक्रय मूल्य, ये है हानि।
ऊपर का स्थिति से आप क्रय मूल्य निकालिए, कितना हो गया क्रय मूल्य, कितना इतना में बिका है, इतना का हानि हुआ है, तो बोलिए क्रय मूल्य कितना होगा, इसमें से इसको हटा लीजिएगा ना। अरे नहीं समझे, ऐसे समझिए। ये पेन है, इस पेन को 9400 में खरीदे हैं, 100 रुपया का हानि हो गया, 2 रुपया का हानि हो गया, तो कितना में खरीदे थे, जितना में खरीदे थे 2 टका हानि हो गया, तो हानि जोड़ दीजिएगा तभी ना आपका क्रय मूल्य निकलेगा। इतना में तो बिका है ना, इतना में बिका है, इतना का हानि हुआ है, तो इसका क्रय मूल्य कितना 9400 प्लस एक्स। अब करा यदि इतना में बिकता है तो ये लाभ होता है, तो इस बार क्रय मूल्य कितना, इसमें से इसको घटा दीजिएगा, तो कितना 10,600 माइनस 2x, इसमें से इसको घटा दीजिए। दूसरा स्थिति के अनुसार से क्रय मूल्य, पहला स्थिति के अनुसार से क्रय मूल्य, दोनों क्रय मूल्य है तो एक ही चीज़ का है तो बराबर न होगा। चलिए x को इधर लाइए, 3x बराबर 10,600 माइनस 9400 कितना 1200, x बराबर कितना 400, आइए x का मान कितना 400। तो हमें कह रहा है क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक ना, क्रय मूल्य क्या होगा, 9400 में खरीदे हैं, x का मान निकला 400, मतलब 400 टका हानि हुआ, खरीदे नहीं बेचे, 9400 में बेचे तो 400 का हानि हुआ, तो इसका क्रय मूल्य कितना 9400 में बिका, 400 का हानि, तो 9400 में 400 जोड़ दीजिए, तो आपका क्रय मूल्य निकल जाए कितना 9800 रुपया उस वस्तु का क्रय मूल्य। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। इनको आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 क्या है। क्वेश्चन नंबर 70 में कहता है 2 वस्तु को 99 रुपया प्रति वस्तु की दर से खरीदा गया, 99 रुपया प्रति वस्तु की दर से खरीदा गया, एक पे 10% का लाभ हुआ, दूसरे पे 10% का हानि हुआ, तो कुल व्यवसाय में लाभ या हानि कितना हुआ वो निकालिए। इतना की दर से 2 वस्तु ने खरीदा गया, तो इसका बोलिए दोनों का विक्रय मूल्य कितना 99 प्लस 99, मतलब 198 रुपया कुल इसका विक्रय मूल्य हुआ। इस पे 10% का लाभ हुआ है, पहला वस्तु पे 10% का लाभ हुआ है, दूसरा वस्तु पे 10% का हानि हुआ है, तो पहला वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। क्रय मूल्य कैसे निकालिएगा, 99 का इस पे 10% का लाभ नहीं हुआ है, 99 गुना 100 बटे 110, 0 0 समाप्त, 11 9 99 कितना हो गया 90 टका पहला क्रय मूल्य। दूसरा का क्रय मूल्य निकालिए, इस पे 10% का हानि हुआ, 99 में बिका है, 10% का हानि है, तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं 99 गुना हानि न हुआ है तो 100 बटा हानि हुआ, तो हानि को नीचे रख दीजिए, कितना 10% हानि मतलब 90, ये 1 0 काटिए, 9 से इसको काटिए 11, कितना हो गया 110। एक वस्तु को 110 में खरीदे थे, इसको कितना में खरीदे थे 90 में, तो कुल कितना में खरीदे थे दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 200। 200 में खरीदे थे, बेचे कितना में 198 में, तो इस बार हमें हो रहा है हानि, कितना का हानि हो रहा है 2 रुपया का हानि हो रहा है, हानि प्रतिशत 2 गुना 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना क्रय मूल्य 200, काटिए 1% का हानि, अर्थात कुल व्यवसाय में हमें क्या हो रहा है 1% का हानि हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। आइए इनको देखते हैं ये क्या कहता है। कहता है एक व्यापारी अपने लागत मूल्य पे 10% वृद्धि करके कोई सामान बेचता है, परंतु जब ग्राहक खरीदने आता है तो 10% छूट दे देता है, तो फाइनली उसको कितना लाभ या हानि हुआ। अर्थात 100 की वस्तु है, इस पर 10% लाभ पर उसको बेचता है, अर्थात 10% लाभ मतलब क्या 100 का 10%, 10 रुपया लाभ पे बेचता है, अर्थात 110 पे वो बेचना चाहता है। जैसे ग्राहक आया 10% छूट दे दिया, 110 का 10% कितना 110 का 10% 11 रुपया छोड़ दिया, इसमें से 11 टका छोड़ दिया, तो कितना में बिका वस्तु 99 में। 100 की वस्तु है 99 में बिक रही है, तो क्या हुआ हानि हुआ, कितना का हानि हुआ 1% का। आंसर फाइनल। क्वेश्चन नंबर 71 फाइनल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। 72 देखिए क्या कहता है। कहता है किसी वस्तु को बेचने पर लाभ विक्रय मूल्य का 25% होता है। कौन कितना होता है लाभ कितना होता है विक्रय मूल्य का 25% है, ये वो खटाल बनाते हैं क्रय मूल्य, उसके बाद क्या विक्रय मूल्य, इसके बाद लाभ, 3 ठो खटाल बनाए, पहला दूसरा तीसरा।
हम इसको मान लेते हैं, विक्रय मूल्य को मान लेते हैं 100 रुपया, मने मन मान लिए। विक्रय मूल्य कितना? 100 टका। विक्रय मूल्य को ज़बरदस्ती मान लिए, कुछ मान लिए 100 टका। विक्रय मूल्य को 100 मान लिए तो लाभ कितना? विक्रय मूल्य का 25%, मतलब 100 का 25%। 100 का 25% कितना होता है? 25 है ना। तो लाभ हो गया कितना? 25। 100 की वस्तु है, अर्थात 100 में बेचे हैं, 25 टका लाभ हो गया है, तो खरीदे कितना में होंगे? 100 की वस्तु 100 में बिका, 25 टका जिसमें लाभ है, तो वस्तु खरीदे कितना में थे? क्रय मूल्य क्या होगा? 100 में से 25 माइनस 75 में वस्तु खरीदे थे। तो हमें कह रहा लाभ प्रतिशत निकाले। बोलिए लाभ प्रतिशत, लाभ गुना 100, 25 गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 75। 25 थिया 75, 3 से भागा 33.1 बटे 3% क्या होगा? लाभ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, इनको देखते हैं। इसमें कहता है एक व्यापारी अपने माल का 3/4 भाग 20% हानि पर बेचता है। इसका कुल कितना माल था? कुल माल था 100 रुपया का। कितना माल था? कुल माल को मान लिया 100 रुपया। मतलब क्या? ये क्रय मूल्य निकल गया, मतलब उसका मूल्य कितना था? 100 रुपया का ही माल था उस व्यापारी के पास, मान लीजिए। इसमें से 3/4 भाग को 20% लाभ पे बेच दिया। 3/4, 100 का 3/4 कितना? 100 का 3/4 25, मतलब 75। 75 रुपया का माल, 100 का 3/4 कितना? 3/4 कितना गया? 75 रुपया। इसमें से 75 रुपया का माल को 20% लाभ पे बेचा है। 20% लाभ मतलब कितना? कितना में? इसका 20%, 75 का 20% लाभ पे बेचा है। 20% कितना? 75 गुना 20/100 कितना निकला? 15। 15 रुपया लाभ पे बेचता है, तो कितना में बिका? 75 रुपया का सामान 75 प्लस 15 90 रुपया में बिका। मतलब ये हो गया विक्रय मूल्य। नहीं समझे बात को? समझिए फिर से। इसका टोटल, अपने टोटल सामान का 3/4, टोटल सामान को एक सामान है 100 का 3/4 75, 75 के सामान को 20% लाभ पे बेचा है। तो 75 का 20% 15, तो बिका कितना में ये सामान? 90 में बिका। कहता शेष सामान 75 को तो बेच लिया है, बचा कितना इधर? 25। 25 रुपया के सामान को 25 में बेच दिया, इसको उसी क्रय मूल्य पे बेच दिया। तो कुल कितना विक्रय मूल्य हुआ? 90 प्लस 25। 90 प्लस 25 कितना? 115। 115। खरीदा कितना में था? 100 में। बिका कितना में? 115 में। तो लाभ कितना हुआ? 15% का पूरे व्यवसाय में लाभ हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 आज से पहले कल के क्लास में हम अच्छी तरह से जो 2-3 सवाल ऐसा था उसको बनाए थे। आज सेम वही सवाल है, आइए देखते हैं उनको कैसे बनाते हैं। इसमें कहता है एक बेईमान दुकानदार 25% लाभ कमाता है। लाभ कैसे कमाता है? तो उसका कंडीशन देख लीजिए। वो 1 केजी मापता है, 1 केजी के स्थान पे कुछ कम तोलता है, लेकिन बेचता है कि इधर से तो क्रय मूल्य पर ही बेचता है। कहता है जितना में हम खरीदे उतना में ही हम बेच रहे हैं, लेकिन 1 किलो के स्थान पे कुछ कम मापता है, जिससे उससे 25% का लाभ होता है। तो 1 किलो में वो कितना मापता है, कितना कम मापता है, वो आइए उन्हीं को निकालते हैं। चलिए 1 किलो मतलब 100 ग्राम, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम में वो x ग्राम कम मापता है, तो कितना माप के देता है? ग्राहक को कितना मिलता है? 1000 माइनस x। ये किसको मिला? ये ग्राहक को मिलता है। वो दुकान वाला इतना, दुकान वाला कितना? वो कहता है कि हम 1 किलो दिए, मतलब 1000 ग्राम दिए, ग्राहक को मिला कितना? 1000 माइनस x ग्राम मिला, ठीक ना। मतलब 1 किलो से थोड़ा सा कम ही मिला। अब आप बोलिए इतना बेचा, दुकान वाला का सामान कितना बिका? 1 किलो नहीं बिका, इससे कुछ कम, मतलब दुकान वाला का इतने ठो सामान बिका है। कितना बिका है? 1 किलो में से थोड़ा सा कम में सामान बिका। 1 किलो में से थोड़ा सा कम ही सामान बिका, तो उसको लाभ हो गया। कितना लाभ हुआ? जितना कम मापा वो तो उसका लाभ है ना हुआ। इतना सामान बेचा, मान लीजिए 10 ग्राम कम मापा, 10 ग्राम कम मापा, तो 10 ग्राम कम उसको तोला, तो बाकी 10 ग्राम तो उसका फायदा ही ना हुआ। यदि इसी में 1 किलो में यदि 100 ग्राम कम मापता तो 900 ग्राम देता दुकान वाले को, 900 ग्राम दुकान वाले को देता तो 100 ग्राम उसका फायदा ना। 900 ग्राम में 100 ग्राम फायदा हो जाता। इतने न ग्राहक को दिया, इतना में कितना फायदा हो गया? इतना फायदा हो गया।
इतना में इतना फायदा है, उसका कितना, इतना ही इन्वेस्ट हुआ, इस रुपया में इतना उसको फायदा हो गया। तो फायदा प्रतिशत निकालिए, लाभ प्रतिशत निकालिए। लाभ इतना ही नहीं होता है, कितना, x लाभ होता है, x गुना 100, इतना ही में फायदा होता है। लाभ गुना 100 बटे जितना उसका अपना लगा था इन्वेस्ट मूल्य, इतना ही इन्वेस्ट किया दुकान वाला। 1000 माइनस x, दुकान वाला इतने सामान सेल किया, उसी में इसको x लाभ हो गया। तो लाभ गुना 100 बटे उसका क्रय मूल्य, तो क्या निकल गया अपने लोग का, लाभ प्रतिशत। लेकिन लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, कितना है लाभ प्रतिशत, 25, ठीक ना। अब काटिए, 25 चौका 100, कोना कोनी गुना कीजिए। 1000 माइनस x बराबर कितना, 4x, x को उधर भेज दीजिए। 1000 बराबर कितना, 5x, x बराबर 5 से भगा दे दीजिए 200, मतलब 200 ग्राम कम मापता है। कितना कम मापता है, 200 ग्राम कम मापता है, मतलब 1 किलो की जगह पे वो 800 ग्राम ही तौलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना, 74 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। 75 क्या है, इनको देखते हैं। 75 क्वेश्चन में कहता है, एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, वस्तु का दाम कितना पता नहीं, 10% लाभ पे बिका तो कितना में बिका वो भी पता नहीं। अब कह रहा उस वस्तु को यदि 10% कम में खरीदते, दामे नहीं पता तो 10% कम तो कितना में खरीदे वो कैसे पता चलेगा, वो भी पता नहीं। कहा यदि उस वस्तु को 10% कम में खरीदे होते और जितना में बेचे उससे 16 पॉइंट कम में बेचे होते तो इस बार फिर लाभ मेरा 10% का होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, आरंभिक क्रय मूल्य निकालिए, निकालना है। टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, ये पहली तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। इसमें करना क्या, अपने लोग को क्रय मूल्य को 100 मान लेना, सब राम कहानी समझ में आ जाएगा। क्रय मूल्य को 100 मान लिए, 10% लाभ पे बिका, इधर ध्यान दीजिएगा, 10% 100 क्रय मूल्य 10% लाभ पे बिका है, कितना में बिकेगा, 10% लाभ पे बिका तो 10 टका लाभ, तो 110 में वो बिका। अब कह रहा है यदि जितना में खरीदे उतना में नहीं खरीद के 10% कम में खरीदे होते, मतलब 100 में खरीदे थे 10% कम में खरीदे होते, तो इसका 10% 10 है ना, मतलब 10 टका कम में खरीदे होते, मतलब कितना 90 में खरीदे होते। तो और जितना में बेचे हैं उतना में नहीं बेच के इतना रुपया कम में बेचे होते, खैर इसको छोड़ दीजिए अभी। तो कह रहा है इतना में कम में बेचे तो 10% का लाभ होता, 90 टका में, 90 टका क्रय मूल्य, इस पर भी 10% लाभ होता, तो 90 का 10%, 90 का 10%, 9 रुपया, 9 रुपया इस बार लाभ होता, 90 प्लस 9 कितना, 99। पहले से ये कितना कम है, 11 रुपया, अच्छा से देख लीजिए, 110 99 कितना कम है, 11 रुपया। लेकिन कह रहा है 11 कम नहीं होना चाहिए, 16.5 कम होना चाहिए। अपने लोग को कितना कम आया है, 11। क्यों 11 कम आया, क्योंकि क्रय मूल्य उल्टा पुल्टा मान लिए थे, क्रय मूल्य गड़बड़ मान लिए थे, इसीलिए 11 आ गया। मतलब क्या, क्रय मूल्य जब 100 मानते थे, क्रय मूल्य जब 100 माने तो अंतर कितना आ गया अपने लोग को, 11 का। अंतर लाना है कितना का, 16.5 का। तो क्रय मूल्य कितना होगा, कीजिए, 100 गुना 16.5 बटे 11, 11 का 11, 11 पचे 55, अर्थात कितना, 150 रुपया उस वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 कंप्लीट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 76 पर। 76 क्या है उनको देखिए। कह रहा एक वस्तु को 450 में बेचने पे 25% की हानि होती है, तो 25% लाभ के लिए कितना में बेचेंगे, कितना में बेचने पे कितना पे हानि होती है, 450 में बेचने पे 25% हानि होती है। 25% हानि मतलब क्या, कितना परसेंट मूल्य ऊपर हो रहा है, 25 लॉस लगा, मतलब 75% न ऊपर हुआ। तो ये कौन मूल्य हुआ, 25% हानि वाला, मतलब क्या, 75% वाला मूल्य कौन, 450 निकालना कौन है, 25% लाभ वाला मूल्य निकालना। 25% लाभ मतलब क्या, 125, 125%, 125% बराबर कितना, कीजिए, 425 गुना 125 बटे 75, 25 तिया 75, 25 पंचा 700, 3 से 15 तिया 45, 15 पचा 75, मतलब 750 रुपया, ठीक ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 76 कंप्लीट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 77 पर। इसमें कहता है 144 पेन बेचने पे 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। मतलब क्या, 144 पेन बेच रहे हैं, 1 बेचे, 2 बेचे, 3 बेचे, चलते चलते 144 तक बेचे, तो हमें फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ। 144 बेच दिए हैं फिर भी हानि हो रहा है। अब मतलब क्या, अभी तक क्रय मूल्य ऊपर नहीं हुआ है। 144 पेन बिक गया लेकिन हानि हो रहा है, मतलब क्या, क्रय मूल्य ऊपर नहीं हुआ है। कितना हानि हो रहा है? 6 और हानि हो रहा है। 6 पेन के बराबर हानि होता है, मतलब 6 और पेन बेच देंगे तब मेरा क्रय मूल्य ऊपर होगा, होगा ना। 144 पेन तक बेचे हैं तो फिर भी हमारा क्रय मूल्य नहीं ऊपर हो रहा है, हमें 6 पेन हानि हो रहा है, मतलब 6 पेन और बिकेगा तो मेरा क्रय मूल्य ऊपर हो जाएगा। तो 144 प्लस 6 मतलब 150 मेरा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मेरा कितना? क्रय मूल्य 150, हानि कितना हो रहा है? 6। हानि क्या को पेन हो रहा है अपने लोग को? 6। हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत, हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना? 150। 50 दूना 50 तिया, 3 से दूना 2 दूना 4, 4% की हानि होगी, ठीक ना। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, इनको देखिए। कहता है 30 केजी चावल को 45 की दर से खरीदे। 30 केजी चावल 45 की दर से खरीदे तो क्रय मूल्य कितना? 45 गुना 30, 45 तिया 1350, 45 तिया 135, 1350 रुपया हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया, ठीक ना। अब कह रहा है 30 केजी चावल में से 40% को हमने सप्लाई कर दिया। 30 केजी का 40% कितना? 30 गुना 40 बटे 100 कितना? 4 तिया 12, 12 केजी। 12 केजी, इसमें से 12 केजी चावल हम बेच दिए। किस दर से? 60 के दर से। कितना का बिक गया? 12 छाके 72, 720 रुपया का मेरा चावल क्या हो गया? बिक गया। 30 में से 12 केजी बिक गया तो कितना केजी बच गया? 18 केजी मेरा चावल अब बचा हुआ है, ठीक ना। हमें बेचना है, 20% लाभ भी कमाना है। कितना में खरीदे थे? 1350 में, तो बेचेंगे कितना में? विक्रय मूल्य 20% लाभ पे ना बेचना अपने लोग को। 1350 का 20% लाभ पे बेचना है, अर्थात 120% पे बेचना है। 20% लाभ के लिए विक्रय मूल्य कितना कीजिए? 12 पंचे 60 का 0 बैलेंस 6, 12 तिया 36 और 6 42 का 2 बैलेंस 4, 12 का 12 4 16। कितना में बेचना है अपने लोग को? जो 1350 में चावल खरीदे थे 20% लाभ के लिए 1620 में बेचना पड़ेगा। इस 1620 में से 720 टका तो ऊपर हो गया है। अब कितना बच गया ऊपर करने के लिए? 720 ऊपर हो गया, कितना बच गया है? 900 रुपया बच गया ऊपर करने के लिए, यही ना। 720 तो 12 केजी बेच दिए थे, 720 का बचा कितना? 900 रुपया न बचा अब मेरा पूंजी। चावल कितना बचा हुआ? 18 केजी, तो किस दर से बेचेंगे? 900 बटे 18 करिए, कीजिए कितना जगह? 18 पंचे 90, कितना? 50 रुपया पर केजी की दर से अब चावल बेचना है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 79, 80, 81, 82, लेकिन आज नहीं। आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे आपको अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 78 से आगे के लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।